अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की ये वीडियो एक हवाले से दिलचस्प है कि इस वीडियो में आपके तमाम सवालात का जवाब है कि अगर ज़राई तरक्याती बैंक में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, रिकमेंडेशन हो जाती है, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या आपके इंसेंटिव्स और अलाउंसेस होंगे, आपकी असाइनमेंट क्या हो सकती है और इस जॉब की कोई पावर है तो वो क्या है। तो वीडियो मुकम्मल देखें शुरू से आखिर तक, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स चाहे वो सेंट्रल की हैं चाहे प्रोविंशियल की हैं उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज़ की गाइडलाइन भी आपको दी जा सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम तनख्वाह की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा यही सवाल मुझसे पूछा गया है कि ज़राई बैंक में ऑफिसर ग्रेड 3 की सैलरी क्या होती है। तो पहले 28,000 से स्टार्टिंग थी सैलरी। जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी तो उस टाइम 28,000 पर मंथ हमें मिली थी स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद जो है वो सैलरीज में इंक्रीज़ हुआ था, तो सैलरीज बढ़ गई थी पहले से। फिर उसके बाद जो बैच आया था उनकी सैलरी 28,000 से ज़्यादा मिली थी उनको। अभी जो है सैलरी आपको कितनी मिलनी है ये मुकम्मल तौर पर डिटेल आपको मैं नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़राई बैंक में जो पे स्केल हैं वो रिवाइज़ होने वाले हैं। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। कि अगर ज़राई बैंक में पे स्केल रिवाइज़ नहीं होते तो आपकी सैलरी 35,000 से 40,000 स्टार्टिंग होगी। 40,000 से भी कुछ ऊपर हो सकती है, लेकिन मेरा आइडिया है कि 35,000 से 40,000 आपकी स्टार्टिंग होगी। और अगर तो आपकी सिलेक्शन से पहले, रिकमेंडेशन से पहले पे स्केल बैंक में रिवाइज़ हो जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी 45 भी हो सकती है और 45 प्लस भी हो सकती है। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि ये जो सैलरी है, सिर्फ मैंने सैलरी आपको बताई है, इसमें जो इंसेंटिव्स और अलाउंसेस जो मिलते हैं पोस्ट के हिसाब से वो इसमें शामिल नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इंसेंटिव्स और अलाउंसेस क्या मिलते हैं इस पोस्ट पर। देखें, ऑफिसर ग्रेड 3 जो है उसकी दो तरह से तैनाती मैक्सिमम हो सकती है। वो जो है एक तो उसको तैनात किया जा सकता है ब्रांचेस में मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, और दूसरा उसकी पोस्टिंग की जा सकती है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। तो ब्रांच में ऑफिसर ग्रेड 3 के ये दो असाइनमेंट्स होती हैं। या तो उसको मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर तैनात किया जाता है और उसका काम होता है फील्ड वर्क, यानी वो लोन केस जो है वो, चूँकि आपको ये पता होगा सबको कि ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड बैंक है, और इसके जो लोनिंग है वो सारी एग्रीकल्चर सेक्टर को होती है, और रिकवरी भी ज़ाहिर सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इसका रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुक़ होता है। तो जो फील्ड में अगर मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट आपको दी जाती है तो वहाँ पर आपका जो सॉरी इसकी जो वो असाइनमेंट की बात हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर इंसेंटिव्स और अलाउंसेस की बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर तैनात किया जाता है ब्रांच लेवल पे, तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं कि अगर आप क्रोनिक डिफ़ॉल्टर से रिकवरी कर लेते हैं, जिन्होंने 5-6 साल से या 8-10 साल से बैंक को पैसा वापस नहीं किया था, तो इस तरह के डिफ़ॉल्टर से रिकवरी की जाती है, जो उसको सैम रिकवरी बोलते हैं। ये बैंक की टर्मिनोलॉजी है और इसका एब्रीविएशन होता है स्पेशली एसेट मैनेजमेंट। तो अगर इस तरह की रिकवरी की जाती है तो उस पर बैंक आपको इंसेंटिव्स देता है और उसकी एक ख़ास परसेंटेज भी होती है। और इसके अलावा जो है अगर आपको तैनात किया जाता है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, ये सिर्फ ब्रांच में आपने काम करना होता है बैठकर। तो ये एक किस्म का अकाउंटेंट होता है ब्रांच के अंदर, और वहाँ पर इसका काम होता है कि ये डेली बेसिस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी वॉचिंग करता है, साथ में उनकी फीडिंग करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसके अलावा जो इंसेंटिव्स और अलाउंसेस की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन है, इसको जो है वोचर अलाउंसेस दिया जाता है मंथली, ये सैलरी के अलावा होता है। यानी वो वोचर जो डालता है और वोचर जो फीड करता है सिस्टम के अंदर, वो उसकी जो ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, असाइनमेंट तो उसकी है ये, लेकिन इस पर उसकी जो हार्ड वर्किंग है इस पर बैंक उसको वॉचिंग अलाउंसेस देता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि सेम इंसेंटिव्स जो है वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स को मिलते हैं और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन को यहाँ पर वॉचिंग अलाउंसेस मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोल सीलिंग की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेट्रोल सीलिंग का ताल्लुक, अगर ब्रांच लेवल पर आपकी पोस्टिंग होती है मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर,
तो पेट्रोल सील आपको जो सीलिंग मिलती है वो 60 लीटर पर मंथ बैंक की तरफ से आपको दिया जाता है। 60 लीटर आपको दिया जाता है, ये सैलरी के अलावा है। और इसके अलावा बैंक की तरफ से आपको एक बाइक दी जाती है और साथ में बाइक का रिपेयर मंथली आपको दिया जाता है। ये बाइक आपको दी जाएगी, आप जो बैंक की जीप है, बैंक की जो गाड़ी है, उस पर भी फील्ड में विज़िट कर सकते हैं, इलाके में विज़िट कर सकते हैं और साथ में आप बाइक पर भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक पर भी आप जा सकते हैं। बाइक पर अगर आप जाते हैं, वो जाते हैं चाहे आप बैंक की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं मैनेजर के साथ, तो फिर भी आपको 60 लीटर ये फ़िक्स्ड होता है, 60 लीटर आपको मंथली जो है वो बैंक की तरफ से दिया जाता है। ये बैंक की तरफ से आपको पेट्रोल की सूरत में आपको पैसे दिए जाते हैं। अब इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि पेट्रोल महँगा है या सस्ता है, लेकिन बैंक ने आपको 60 लीटर पर मंथ देना है हर हाल में। तो ये उस विज़िट के लिए है जो आपने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में विज़िट करना है या फ़ील्ड में विज़िट करना है, लोगों के पास जाना है, उनसे मिलना है। तो इस हवाले से आपको ये बैंक जो है मोटरसाइकिल भी प्रोवाइड करता है और साथ में उसका रिपेयर भी प्रोवाइड करता है। आप मंथली बाइक पर जो रिपेयर कराएँगे, उसको रिपेयर कराएँगे। इसका भी एक्सपेंसेस बैंक खुद बर्दाश्त करता है। साथ में आपको जो है वो इसके किसी किस्म की डिडक्शन आपकी सैलरी से नहीं होती, वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है बाइक। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ जो है वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर के लिए है। अगर आपकी पोस्टिंग मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की होती है ब्रांच लेवल पे, तो आपको 60 लीटर पर मंथ बैंक की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह जो है फिक्स्ड टी है यहाँ पर, फिक्स्ड टी है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये भी मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर को दिया जाता है अगर आपकी तैनाती होती है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, तो वहाँ पर आपको ये फिक्स टीए नहीं मिलता। ये फिक्स टीए और पेट्रोल सीलिंग सिर्फ मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर को दिया जाता है और फिक्स टीए की जो रकम है वो आजकल 4000 पर मंथ है, यानी ये भी सैलरी के अलावा है। तो ये भी आप सैलरी में ऐड कर सकते हैं इसको, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर लगाया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। तो देखें, दो तरह की असाइनमेंट आपको जो है वो दी जा सकती है। एक तो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की ऑलरेडी डिस्कस किया है और दूसरा असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है फील्ड में जाने की, तो आप एमओ लग सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। वो आप सिर्फ अकाउंट्स का काम करेंगे, ऑफिस में बैठकर डेली बेसिस की वॉचिंग होगी, डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होंगी, आपने सॉफ्टवेयर को टैली करना है, प्लस आपने जो है जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस से जो रिक्वायर्ड जो उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं वो प्रिपेयर करनी होती हैं। साथ में मंथली जो स्टेटमेंट्स हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स वगैरह, वो भी आपने ही बनानी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फील्ड विजिट वाली जॉब दी जाए, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर वाली दी जाए, तो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है कि वो लोन डिस्पर्स करता है, एग्रीकल्चर लोन डिस्पर्स करने के लिए लोन केस फाइल प्रिपेयर करता है, प्लस जो है एग्रीकल्चर लोन की रिकवरी के लिए फील्ड में जाता है। तो ये उसकी असाइनमेंट है। और इसके अलावा जो है जोनल ऑफिस में कुछ यूनिट्स, कुछ सेल बने होते हैं जहाँ पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर जो है फीमेल की पोस्टिंग की अगर बात करें तो उनको जो है चांसेस हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि फील्ड का काम थोड़ा टफ होता है, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। तो फीमेल के लिए सूटेबल जॉब जो ज़्यादा है बैंक के अंदर वो एएमओ की है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। सिर्फ ब्रांच में बैठकर आपने काम करना होगा। साथ में जो जोनल ऑफिस पे जो सेल्स बने होते हैं, यूनिट्स बने होते हैं, जिस तरह ऑडिट सेल हो गया, कंप्लाइंस सेल हो गया, आईटी सेल हो गया, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो नेक्स्ट जो है वो अब हम बात करते हैं इसकी पावर की। ये यहाँ पर मैंने ऐड इसलिए कर दिया है कि 2004 से 2022 तक बैंक की एक पावर थी अरेस्टिंग पावर, यानी बैंक के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो बैंक को पैसा नहीं देते, तो उनकी पावर जो है वो मुशर्रफ ने अपने दौर में ख़त्म कर दी थी 2004 में। तो 2023 में वो पावर 2023 में सॉरी वो पावर दोबारा से फेडरल गवर्नमेंट ने बहाल कर दी है। और अब जो है ये मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर और मैनेजर मिलकर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं डिफ़ॉल्टर्स की, और थ्रू रेवेन्यू स्टाफ जो है उनकी अरेस्टिंग भी की जा सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बैंक को जो है लकीली एक टूल प्रोवाइड किया गया है क्रोनिक डिफ़ॉल्टर से रिकवरी का।
तो ये एक पावर आप इसको कह सकते हैं इस पोस्ट की है, तो ये पावर आप इंजॉय कर सकते हैं मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर के ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उसको पेट्रोल सेलिंग मिलती है, प्लस उसको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो और फिक्स टीए वगैरह भी उसी को मिलता है। इसके अलावा जो एएमओ अगर आपको लगाया जाए तो उसमें वॉचिंग अलाउंसेस आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा। प्लस जो है मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन हर पॉइंट को जो है कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, परेशानी है, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।